नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। आज की क्लास में फंडामेंटल ड्यूटीज पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले एग्जामों में उसको करेंगे पहले, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हर टॉपिक पे हम करते आ रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन एक ही क्लास में कर लेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू सारे हम करवा देंगे, प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। और सारे क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक बार फिर से फंडामेंटल ड्यूटीज को रिवाइज कर लेते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली क्लास को आपने अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, और पिछली क्लास अगर बिना देखे आप करने आएंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है, क्योंकि वहां पर समितियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो समितियों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड। चलिए, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज में पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू में देखा जाए अपनी, इससे पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्लास को। ठीक है, क्लास को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 और ए यहाँ पे लिखा गया है। 4 में क्या है? डीपीएसपी, नीति नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व 4 में दिए गए। और 4 ए में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ये मौलिक कर्तव्य की बात चल रही है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इसमें 51 ए में है। ठीक है, आर्टिकल की बात की जाए तो 51 ए में दिया गया है। कितने प्रकार के वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, ए से लेकर आर्टिकल 51 ए से आर्टिकल 51 ए क्लॉज, सब क्लॉज 51 ए इसमें स्मॉल में रहेगा, कैपिटल में हम लिख दिए क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है। ठीक है ना, स्मॉल और कैपिटल में क्यों लिखा जाता है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। उसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे? 10 प्रकार के। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 प्रकार के हो गए। 11वां कब जोड़ा गया है? आर्टिकल 51 ए के कब जोड़ा गया? तो के को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। क्या है इसके तहत? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी शिक्षा संबंधित प्रावधान, ये हमारे जो गार्जियन जो होंगे, अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जो 6-14 वर्ष के उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। ये कुछ स्ट्रक्चर हो गई। इसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति के अलावा वर्मा समिति बनी थी, जेएस वर्मा समिति। वर्मा समिति आपकी बनी है 1999 में। ठीक है, जेएस वर्मा समिति 1999 में बनी हुई है। क्यों बनाई गई थी? मौलिक कर्तव्यों का कानूनी प्रवर्तन कैसा है, क्या वो कानून के माध्यम से लागू कहीं हो रहे हैं? इनडायरेक्ट रूप से कहा गया कि मौलिक कर्तव्य किसी ना किसी कानून के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं। ठीक है,
तो इससे क्या साबित होता है कि संसद मौलिक कर्तव्यों को कानून के माध्यम से लागू करवा सकती है। वाद योग्य नहीं है, ये बात सही है। अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है व्यक्ति, तो क्या उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो ये कैसे है? चलिए, समितियां अगर पढ़ रहे हैं, समितियों में और कौन सी समिति थी? संविधान समीक्षा आयोग या वेंकट चलैया समिति कहते हैं। वेंकट चलैया समिति या संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। ठीक है, वेंकट चलैया समिति। उसके बाद न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति। और इन चारों समितियों के बारे में क्लास में पढ़ाया गया है। ये 2003 में बनी थी और ये 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वेंकट चलैया समिति। ठीक है, इसको संविधान समीक्षा आयोग भी कहते हैं। किसको? वेंकट चलैया समिति को। इस संविधान की समीक्षा 50 वर्षों बाद की जानी थी, 2000 में गठित की गई। 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि संविधान में जो भी प्रावधान है, 50 वर्ष संविधान के पूरे हो गए, तो आप संविधान की एक बार समीक्षा कर लीजिए, क्या संविधान वर्तमान रूप में प्रभावी है कि नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, हमारे मूल संविधान का हिस्सा तो नहीं था, फिर ये लिया कहां से गया है? किस संविधान से? यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, रूस नहीं, सोवियत संघ। उस समय क्योंकि सोवियत संघ था, 1991 के बाद, विभाजन के बाद रूस बचा। ठीक है, और साथ में इसमें की पॉइंट क्या बच जा रहा है? अवाद योग्य है। ठीक है, एक पॉइंट इसका और है, यह प्रावधान अवाद योग्य है। ठीक है? इसके उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर कोई अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है या अपील करने के लिए। ठीक है, ये बात हो रही थी मौलिक कर्तव्य की। तो क्या एक बार, चलिए ठीक है, शॉर्ट में सारे मौलिक कर्तव्यों को एक बार नोट डाउन ही कर लेते हैं। ए में क्या है? संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। इसका सम्मान करना है। बी, बस हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का पालन करना। आदर्शों का पालन। इसके बाद जो हमारा सी वाला है, उसमें क्या कहा गया है? सी में कहा गया है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। शॉर्ट में लिखते हैं एकता प्लस अखंडता। क्या करना है? इसका रक्षा करना। डी वाले में क्या लिखा गया है? डी वाले में लिखा है देश की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर, यहां पर एकता और अखंडता की रक्षा करना है, यहां पर देश की रक्षा, साथ ही आह्वान पर, आह्वान पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य ई में दिया गया है वो क्या है? भाईचारा प्लस सद्भाव की भावना है, भातृत्व भावना या सद्भाव की भावना को बढ़ाना। भाईचारा प्लस सद्भाव को बढ़ाना। एफ, एफ में क्या लिखा गया है? छठवां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? देश की संस्कृति
मतलब कल्चर और हेरिटेज की रक्षा करना, संस्कृति और विरासत की रक्षा, संस्कृति प्लस विरासत की रक्षा। जी में क्या दिया गया है? जी में दिया गया है पर्यावरण की रक्षा करना। क्या हमारे मौलिक कर्तव्य, इसको जो है कहीं और दिया गया है? निदेशक तत्व में भी आर्टिकल 48 ए को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वहां पर भी इसकी चर्चा की गई है। एफ में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इसके बाद जी में क्या है? पर्यावरण संपत्ति, सॉरी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है जी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। एच आई जे। और ये चार बचे हैं। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया यार? यहाँ पर हो गया था। आई, जे और के दो बचे हैं। ठीक है, जे और के बचे हुए हैं। जे में क्या दिया गया है? उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना। या उत्कर्ष की ओर बढ़ना। हम जो है धीरे धीरे अपने आप को डिमोट नहीं, प्रमोट करेंगे, धीरे धीरे अपने आप में ग्रोथ लाएंगे, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना हमारा कर्तव्य होगा। इसमें बाद में चलिए भी बताते हैं, एक और जोड़ा गया था। इसके बाद है के। इसको कब जोड़ा गया था? के बारे में हमने बताया। इसको जोड़ा गया है 83वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 6 से 14 वर्ष के यहाँ शिक्षा और किसका? अभिभावकों का कर्तव्य होगा। यहाँ पर बाद में जो है 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को ऐड किया गया था। ठीक है, सहकारी समितियों को 97th अमेंडमेंट द्वारा 2011 में जे में ही जोड़ दिया गया था। तो ये कुछ जो है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 प्रकार के वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। इतना जो है इसके बहुत जो की पॉइंट थे उनको बता दिया गया है। चलिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सिविल सर्विस 2012 में पूछा गया था, निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्य है, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो मौलिक कर्तव्य की ओर या मौलिक कर्तव्य को बताता है? अपनी समष्टि संस्कृति की समृद्धि, विरासत का संरक्षण। क्या ये बात सही है? दूसरा, कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, ऐसा है क्या? नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास हमारे जो है मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारा था? एच नंबर का मौलिक कर्तव्य हमारा था। एच मतलब 8वें नंबर का मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, तो इसमें से चलिए ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है।
यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम 2015 क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किसमें दिया गया है? निम्नलिखित में से किसमें जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई? तो ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। 2017 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। मतलब कहना चाह रहा है जो मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पे इनका तात्पर्य मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। तो मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या हमारे संविधान में विधायी प्रक्रिया दी गई है मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए? ये कानूनी कर्तव्यों के समतुल्य है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा तीसरे में? इनको लागू कराने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो कहीं ऐसा उल्लेख तो नहीं किया गया है। ये कानूनी कर्तव्यों के समतुल्य है। क्या ये कानूनी कर्तव्य क्या होता है? उनका पालन नहीं किया जाएगा तो दंड के लिए हम भागीदारी होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर डी वाला या चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। किसमें? तीसरे में, चौथा। चौथे में देखते हैं 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, मौलिक कर्तव्यों के अलावा संविधान के कौन से भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भावना को दर्शाते हैं? मौलिक अधिकारों के अलावा कौन सा ऐसा है जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा क्या है? हमारे मौलिक अधिकारों को ही दूसरे शब्द में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। केवल प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व? नहीं। केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व? नहीं। केवल प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य? तो ऐसा नहीं है। हमारी प्रस्तावना, हमारे निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों मिलकर मानवाधिकार की सार्वभौम की घोषणा को या उसकी भावना को दर्शाते हैं। एक तरीके से कहा जा रहा है जो हमारे अधिकार हैं उनकी भावनाएं कौन कौन से तत्व के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो मौलिक कर्तव्य भी एक सिक्के के दो पहलू हमने बताया था। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। उसके साथ प्रस्तावना भी कहीं ना कहीं जो है हमारे अधिकार या मौलिक अधिकारों की भावना को दर्शाती है। निदेशक तत्व भी उसी की ओर इंगित करते हैं। ठीक है। यूपीएससी सीएपीएफ 2016 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर क्योंकि हम मौलिक कर्तव्य वाला चैप्टर कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन करना इजी है। अगर ये रैंडम क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ये रैंडम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आ जाता तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होते थे। अब पांचवा देखा जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? एकदम इजी क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सीएपीएफ 2018 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय मौलिक कर्तव्यों और राज्यों के निदेशक तत्वों दोनों में मिलता है? मौलिक कर्तव्य में भी है और निदेशक तत्व में भी है। तो ऐसा है कौन सा? पर्यावरण संबंधित प्रावधान। देखा जाए यहाँ पर पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के साथ साथ जो है कहाँ पर है? निदेशक तत्वों में 48A में इसको संदर्भित किया गया है। ठीक है। सातवां मौलिक कर्तव्य हमारा था ये 2019 स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना किस प्रावधान में है? संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना किस प्रावधान में दिया गया है? बताइए। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य बी वाला क्या था? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। निम्न कथनों में कौन सा सही है? निम्न कथन किससे रिलेटेड होंगे? मौलिक कर्तव्य का चैप्टर है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड निम्न कथनों पर विचार कीजिए या निम्न कथनों में से कौन से सही है। संसद विधि बनाकर इन्हें लागू नहीं कर सकती है। बताइए, क्या संसद विधि बनाकर मौलिक कर्तव्यों को लागू कर सकती है? ऐसा प्रावधान कहीं नहीं दिया गया है, बल्कि संसद विभिन्न विभिन्न कानूनों के माध्यम से, जैसे पर्यावरण संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था या और कई सारे अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया हुआ है, जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड अधिनियम आए हुए हैं आप बताइए वो संसद विधि बनाकर तो लागू की है। तो क्या मौलिक कर्तव्य में जो कर्तव्य दिए गए उनको किसी स्थिति में संविधान वो संसद विधि नहीं बना सकती है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। चलिए वहां पर जो है की पॉइंट में यहाँ पर जब आप लिख रहे थे तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये भी छूटा था, केवल भारतीय नागरिकों पर। ठीक है। केवल नागरिक, केवल नागरिकों का कर्तव्य है, सबसे कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की जाती है, अपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है।
ये भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, सही बात है। ये नैतिक या नागरिक कर्तव्य है, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, ठीक है। यह देना कर देना एक मौलिक कर्तव्य है। कर देना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, तो ऐसा भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। एक कानूनी कर्तव्य हमारा है कर देना। यहाँ पर 2 और 3, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 8वां में दूसरा वाला आपका सही है। यूपीएससी प्रीलिम 2025 क्वेश्चन, निम्न युग्म में कौन सा युग्म गलत मिलाया गया, कौन सा युग्म गलत मिलाया गया है? तो 51, सॉरी, भाग 4A में या आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य हमारा दिया गया है, सही है। भाग 6 भी आप पढ़े नहीं है, ये दोनों आप पढ़े नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं क्योंकि मौलिक कर्तव्य से इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राज्य यहाँ पर सही है, 6वें में राज्य है, 5वें में संघ की बात कही जाती। नगर पालिकाएं हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया और भाग 9A में जोड़ा गया है, ठीक है। ये यहाँ पर 11 लिख दिया, देखिए 11 और 9 कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि रोमन भाषा में 9 को ऐसे लिखते हैं और 9A में जोड़ा गया है। 9 में क्या है, भाग 9 में क्या है, नगर पंचायत है। और नगर पंचायत भी हमारे मूल संविधान में नहीं थी, इसको 73rd अमेंडमेंट द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत, केवल 3 कहाँ पर, यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अध्याय जोड़ने की सिफारिश की थी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी और वो जोड़े गए थे कब? ये जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन मौलिक कर्तव्य है। तो सहकारी समितियां हमने बताया था 97वां संविधान संशोधन द्वारा इसको बाद में जोड़ा गया था, इसमें जे वाले में, ठीक है, जो हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य था उसमें। जहां उत्कर्ष की ओर बात करने की बात हो रही थी वहां पर इसको ऐड किया गया था एक तत्व को और। मौलिक कर्तव्य भाग 4A, ये भी बात सही, 4A में है, उपस्थित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 44वें नहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ABC, यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा आपका। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद बताइए आप। 51A में इसको संदर्भित किया गया है। एसएससी सीरियल या आर्टिकल 51 में क्या रहेगा? डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 51, उसमें दिया गया है हम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेंगे, या राज्य का कर्तव्य होगा। 6 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर देना माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो वर्तमान भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस संशोधन से जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के माध्यम जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। देखिए एसएससी के क्वेश्चन है तो थोड़ा वन लाइनर आ जाते हैं, स्टार्टिंग थोड़ा यूपीएससी लेवल क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन कई बार क्या लगते हैं हमको, आसान लगते हैं, क्योंकि जस्ट अभी पिछली क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा है, एक बार क्वेश्चन पेपर करने से पहले रिवाइज किया है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठ रहे होते हैं तो कई सारे टॉपिक हमारे होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं होती। यहाँ तो एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है ना, कई सारे सब्जेक्टों को कई सारे टॉपिक एक ही मिक्स रहते हैं और क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है कि सिर्फ और सिर्फ मौलिक कर्तव्यों की मेन रूप से बात कही जाएगी, तो कई वैसे हम गेस कर लेते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ। अगर यहाँ पर ऑप्शन में रूस भी दे देता तो क्या रूस सही होता? तो रूस और सोवियत संघ अगर दोनों दिया है ऑप्शन में तो आपको हमेशा सोवियत संघ पे टिक करके आना है। वैसे ये बाल की खाल निकालने वाली बात है, मुख्य रूप से ऐसा नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, आप उतना मत सोचिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29(1), मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा अर्थात मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है का अनुच्छेद 29(1) समुदाय के प्रति कर्तव्य से किसकी समानता है? समुदाय के प्रति कर्तव्य वहां पर जो है, आप बताइए आर्टिकल 29(1) को जब आप पढ़ेंगे वहां की लैंग्वेज आप देखिएगा कि सभी वर्गों के लिए जो बात कही गई, तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ये बात होगी।
क्योंकि मौलिक कर्तव्य वाला फिर से हम कह रहे हैं चैप्टर है, इसलिए आपको ये इजी लग रहा है। और लेकिन यहाँ कर्तव्य की बात करा तो मौलिक कर्तव्य आप वहां से गेस कर सकते हैं। ठीक है, किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? कौन सा? आर्टिकल 51 A G। बताइए इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य होगा आर्टिकल 51 A G में? पर्यावरण के प्रति रक्षा करना। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था। 1976 में भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो अब इतना कुछ दिया गया है, तो आप यहाँ पर मौलिक कर्तव्य वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे, मूल संविधान में थे। के बाद क्या है? शिक्षा का अधिकार, ये हमारे जो है जीवन के अधिकार में आर्टिकल 51 A में, सॉरी 51 ये कह रहे हैं, आर्टिकल 21 A शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 में गरिमा में जीवन का अधिकार है, उसी के तहत इसको भी ऐड किया गया था, शिक्षा का अधिकार 51 A। और आर्टिकल 21 A शिक्षा का अधिकार है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। वही मौलिक कर्तव्य को 42वें द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। निदेशक तत्व तो हमारे मूल संविधान का हिस्सा है। मूल संविधान का तात्पर्य क्या है? 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें हूबहू क्या लिखा गया था। यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप खुद करिए। ठीक है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर आपको खुद करना है। आर्टिकल 51 A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? यहाँ पर आप अगर क्लास अच्छे से, या लास्ट क्लास अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, लास्ट क्लास की पीपीटी आप एक बार पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जैसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमेशा डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं, लेकिन इस बार प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। कारण क्या है? क्योंकि क्लास में सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, उसके इतर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। करीब करीब आई थिंक 30 क्वेश्चन होने चाहिए आप पे। देखिए, हाँ, प्रैक्टिस 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत थोड़े से हैं, आप इसको करिएगा। लास्ट में सभी का आंसर आपको दे दिया गया है। अब हम जो है अगली क्लास में क्या देखेंगे? इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वो संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5। देखिए, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं और से पूछा जाता है तो वो भाग 5 से पूछा जाता है। क्योंकि भाग 5 में है क्या? संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। तो संघ स्तर पर जो तीनों संस्थाएं हमारी होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों को बताया गया है 5वें पार्ट में। ठीक है, एक बार हम पूरे 5वें पार्ट का अगली क्लास में ओवरव्यू देखेंगे, पूरा आधे घंटे 40 मिनट के अंदर। पूरे हमारे जो है चैप्टर में भाग 5, सॉरी चैप्टर कह रहे हैं, भाग 5 में कितने चैप्टर दिए गए हैं, हर चैप्टर में क्या कहा गया है, किससे रिलेटेड है। उसके बाद हम आर्टिकल 52 से पढ़ना उसके बाद वाली क्लास में शुरू करेंगे। एक क्लास सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्रो की क्लास रहेगी। चलिए मिला जाए अगली क्लास में। और यहाँ तक आपका जो है मान चलिए कि एक हिस्सा पॉलिटी का आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक ग्राफ बनाया था, देख लीजिए उसको। राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य के 4 मुख्य तत्व बताए थे, एक और तत्व कहा जाता है, ये कई बार ये हम ग्राफ आप बना चुके हैं। एक तो होती है संप्रभुता, तो हम संप्रभु हैं, ये हमारी जो है प्रस्तावना संदर्भित करती है। उसके बाद हमारा आता है भूभाग। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है जनसंख्या। उसके बाद सरकार या संगठित सरकार या शासन, शासन। और एक आता है जो
दूसरा एक सेगमेंट बाद में ऐड किया गया राज्य के तत्व में, वो कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मान्यता। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। एक राज्य के लिए 4 तत्व मुख्य रूप से होते थे। हमने प्रस्तावना पढ़ी थी इसके लिए। भूभाग के लिए हम लोग कहां से कहां तक पढ़े हैं? एक क्रम में हमने बताया था, संविधान आपका एक क्रम में लिखा गया है, संविधान का एक क्रम है। इसी क्रम में देखिए आपको संविधान पूरा लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कहीं भी ऐड कर दिए, एक क्रम में सब कुछ ऐड किए। क्यों नहीं हमने मौलिक अधिकार को लास्ट में, बीच में, कहीं भी कुछ भी डाल दिया? कुछ भी कहीं नहीं डाला है। ठीक है। भूभाग हमने आर्टिकल 1 से भारत के राज्य 6 जब पढ़ा था, आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ा था। उसके बाद जनसंख्या की बात आती है। जनसंख्या में सबसे पहले नागरिकता होती है, नागरिक होंगे। उसके बाद नागरिकों को कुछ अधिकार होंगे। फिर उन नागरिकों की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए सरकार होगी। लेकिन इस सरकार को पहले सरकार कैसे कार्य करेगी ये बताया गया है। और ये भी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य उसके बाद जोड़ा गया। निदेशक तत्व भी क्या है? जनता के लिए, जनता कैसे जो है, जनता को कैसे अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, इसके लिए बनाया गया है। उसके बाद आपका आता है संगठित सरकार, और इसी के तहत फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। संगठित सरकार को भी हमारे यहाँ संघ, राज्य और सबसे निचले स्तर में ग्रामीण स्तर तक डिवाइड किया गया है। स्थानीय शासन जिसको हम कहते हैं, स्थानीय शासन। इसके भी कितने अंग हो जाएंगे? 3 अंग। 3 पार्ट में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका विधि बनाएगी, कार्यपालिका जो है उसको लागू करवाएगी, और अगर जो लागू करवाते समय कोई दिक्कत आती, कोई समस्या आती, कोई कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों का अगर सही से पालन नहीं करता है, कार्यपालिका उसकी देख रेख करेगी और न्यायपालिका उस पर दंड देती है। ठीक है। और न्यायपालिका कुछ अलग काम होते हैं, जैसे कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से वो विधियों की जांच भी करती है। राज्य के भी यही 3 अंग होते हैं। स्थानीय शासन में शासन व्यवस्था की बात होती है। ऐसे ही जो है सरकार के बारे में दिया गया है। फिर सरकार के और कई सारे पार्ट होते हैं। इन्हीं सरकार को शासन को चलाने के लिए कई सारी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, उन संस्थाओं की फिर बात होती है। तो इसी क्रम में संविधान लिखा गया है। तो हम अब जो है संघ पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे संविधान में सबसे पहले कार्यपालिका, विधायिका, फिर न्यायपालिका के बारे में चर्चा की गई है। पार्ट 5 या भाग 5 में। ठीक है। ये तत्व आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो लेंगे एक क्लास में, उसके बाद कार्यपालिका को देखा जाएगा। इस संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? क्या केवल राष्ट्रपति आता है, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही बस आते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति और मंत्री साथ ही साथ वहां पर एक अस्थायी कार्यपालिका होती, अस्थायी कार्यपालिका होती, ये सब भी चर्चाएं वहां पर की जाएंगी आपसे। चलिए, अगली क्लास का ओवरव्यू एक तरीके से हमने दे दिया आपको। और यहाँ से आपको पॉलिटी का देखिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गई पॉलिटी। अब पॉलिटी का जो एक सेगमेंट बचा है वो यहाँ पर बचा हुआ है, और ये सेगमेंट बहुत डिटेल में है। इसमें भी संघ भाग 5 जो है, क्वेश्चन की संख्या यहाँ से ज़्यादा होती है। अगर मौलिक अधिकार के बाद कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो संघ ही है। जय हिंद।